नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमने पहले पार्ट में बात किया था कि 1956 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही थी, और जब राज्य पुनर्गठन आयोग जब 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत या फिर हम उसकी रिपोर्ट के बाद जो हम परिवर्तन करते हैं, फिर स्थिति क्या रही मध्य प्रदेश की, हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना, पूरा देखने का प्रयास करना, मजा आएगा, बिल्कुल आएगा। आपको हर एक चीज जो कि पेपर ओरिएंटेड जो चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। बेवजह की बातें मैं आपको बता के परेशान नहीं करूंगा, वही बताऊंगा जो आपके पेपर में एज इट इज आएगा। तो हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि 1956 के पहले हमारे मध्य प्रदेश जो बटा हुआ था वो पार्ट ए बी सी में बटा हुआ था। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के बाद हमने अपने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया तो कुछ परिवर्तन हुए। परिवर्तन क्या थे हम उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, एक चीज और हुई, हमारे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति थी वो 1956 के पहले क्या थी और 2000 के बाद जो आज की डेट में है वो क्या है, हम उन दोनों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज की डेट में प्रश्न वर्तमान से भी कम आता है, पीछे की तरफ से ज्यादा आता है। तो हमें सारी चीजों को कवर करके चलना है, किसी भी चीज को हमें छोड़ना नहीं है जो पेपर के लायक हो। ठीक है, तो हम चलते हैं, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम इनके क्षेत्रफल से बात करते हैं और थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी कहानी की तरफ चलते हैं। पहले हम बात करते हैं कि 1956 के पहले मध्य प्रदेश के विस्तार क्या रहा था और जो 1956 के बाद का है, सॉरी 2000 के बाद का। यदि हम इसकी बात करें तो जब क्षेत्रफल जो था मध्य प्रदेश का वो था अपना 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। हम यदि इसकी पूर्व से पश्चिम की बात करें, पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 996 वर्ग किलोमीटर। यदि हम इसके उत्तर से दक्षिण के बारे में बात करें तो 1127 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 996 वर्ग किलोमीटर। कब? 1956 के पहले। क्यों? छत्तीसगढ़ सम्मिलित था, इस वजह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आज की डेट में हमारा क्षेत्रफल क्या है। तो आज की डेट में हमारा जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। यदि हम इसका उत्तर से दक्षिण के विस्तार के बारे में बात करें, उत्तर से दक्षिण, तो हमारा जो विस्तार है 605 वर्ग किलोमीटर। हम यदि पूर्व से पश्चिम के बारे में बात करें तो 870 वर्ग किलोमीटर। 870 वर्ग किलोमीटर। पहला तो हमने ये कंसेप्ट देख लिया कि भैया ये हमारी चीजें पहले पहले रही थी। अब हम चलते हैं आगे कि आगे की कहानी क्या रही थी। चलो, तो दोस्तों, जब 1956 में जब हमारा पुनर्गठन हुआ तो कुछ ऐसे जिले थे जो हमने महाराष्ट्र को दे दिए, कुछ हमने राजस्थान को दे दिया और कुछ हमने लिए भी। तो हम उनके बारे में बात करते हैं, पेपर में प्रश्न आ जाता है आज की डेट में इनसे। तो हमने 1956 के बाद मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को अपने 8 जिले दिए। कितने? 8 जिले। कौन कौन से जिले हैं वो ये देखो जरा। बुलढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 जिले जो दिए वो महाराष्ट्र को दिए थे। यहां पे बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में एक जिला है कोटा जिला। कोटा जिला, और इसकी एक तहसील थी
सिरोंज तहसील, इसकी एक तहसील थी सिरोंज तहसील, जिसको हमने विदिशा जिले में मिला दिया। तो कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में मिलाया। तीसरा काम हमने ये किया कि मंदसौर जिला, मंदसौर जो जिला था, इसकी एक तहसील थी भानपुरा तहसील। भानपुरा तहसील में एक क्षेत्र था सुनील टप्पा, सुनील टप्पा एक क्षेत्र था, ये थोड़ा आईएमपी है। सुनील टप्पा, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को हमने राजस्थान को दे दिया था, और बाकी सारा हमने इसका मध्य प्रदेश में एज इट इज मिला लिया। तो हमने क्या किया, यहां से कोटा जिले से हमने सिरोंज तहसील को ले लिया और सुनील टप्पा को हमने इनको दे दिया, ठीक है, और बाकी एज इट इज हमने इसमें मिला लिया। यदि हम पार्ट सी के बारे में बात करें तो पार्ट सी हमारा एज इट इज मिला लिया गया था। मैंने आपको बताया था रीवा जिसकी राजधानी थी, हमने एज इट इज इसको मिला लिया था, ठीक है। नागपुर जो हमारी पार्ट ए की राजधानी वो भी चली गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहानी बनी थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जरा ये देखना कि जब हमारा 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना, तो उस समय जो राजधानी रखी गई वो हमने रखी भोपाल, जो कि सीहोर जिले की एक तहसील थी। सीहोर जिले से कि हमने भोपाल को क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। हम पहले जब हमने 1 नवंबर 1956 को गठन किया, तब हमारे पंडित जो हमारे मुख्यमंत्री बनाए गए वो कौन बनाए गए, एज इट इज लिखना, मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, और जो राज्यपाल बनाए गए वो बनाए गए पट्टाभी सीतारमैया। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे उस टाइम पे, मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के जो थे वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। एक चीज याद रखना कि ये जो बनाए गए थे वो 1 नवंबर 1956 को बनाए गए थे, लेकिन जो राज्यपाल हमारे बनाए गए थे वो 31 अक्टूबर 1956 को बनाए गए थे। किसने बनाया राज्यपाल को, तो हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राज्यपाल को शपथ दिलवाई। उसके बाद राज्यपाल ने हमारे मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाई 1 नवंबर 1956 को। एक मजेदार आपको बात बताएं कि भोपाल को एक्चुअल में राजधानी बनाया क्यों गया। तो भोपाल को राजधानी इसलिए बनाया गया दोस्तों, क्योंकि हम यदि बात करें तो हमारे पास ग्वालियर भी था, हमारे पास इंदौर भी था। जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो राजधानी बनाने का जो अनुशंसा दी थी वो जबलपुर को दी थी, फिर भी हमने जबलपुर को नहीं बनाई। तो हमने भोपाल को क्यों बनाई, इसके लिए दो बातें हैं। भोपाल क्या था, उस टाइम पे भवनों की दृष्टि से बहुत अधिक था, भवन वहां पर ज्यादा थे, जो कि सरकारी कामकाज की दृष्टि से हमारे लिए लाभदायक था। दूसरा पॉइंट, जो भोपाल के उस टाइम पे जो नवाब थे वो भारत का विरोध कर रहे थे, जैसे कि वो भारत में नहीं मिलना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या है, हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, इस गतिविधियों को रोकने के लिए, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भोपाल को राजधानी बनाना आवश्यक हो गया था, जिससे कि इसमें पूरे पे कंट्रोल रखा जा सके। यदि हम बात करें भोपाल के बारे में, तो भोपाल के बारे में यह है कि भोपाल जो स्थापना की थी वो एक परमार शासक थे, परमार शासक राजा भोज। उन्होंने भोपाल नगरी को बनाया। कब बनाया, तो 1000 से 1007 ईस्वी के मध्य में इन्होंने भोपाल को बनाया। बाद में 1700 के बाद में इसमें मूलभूत परिवर्तन किया दोस्त मोहम्मद खान ने, इसका पुनर्गठन किया भोपाल का। तो वो कहानी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो परमार शासक राजा भोज ने भोपाल को बनाया था। भोपाल को हम झीलों की नगरी भी कहा जाता है, भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, झीलों की नगरी भी कहा जाता है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर कौन सा है, भोपाल है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ,
7 पहाड़ियों से घिरा हुआ। मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसकी जो ज्योग्राफी चीजें बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये 7 पहाड़ियां कौन सी हैं। अभी आप सिर्फ फैक्ट देखो जरा, ठीक है। तो झीलों की नगरी भी कहा जाता है भोपाल को, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। परमार शासक राजा भोज ने भोपाल की स्थापना की थी 1000 से 1007 ईस्वी के बीच में। बाद में दोस्त मोहम्मद खान ने इसका पुनर्गठन किया था और ये सब इसकी कहानी थी। इसके बाद चलते हम आगे। इसके बाद क्या हुआ था, पहली बार 26 नवंबर 1972 को हमने 2 जिले बनाए। कौन से 2 जिले बनाए? पहला भोपाल, दूसरा राजनांदगांव। राजनांदगांव। तो दोस्तों यदि हम बात करें भोपाल और राजनांदगांव की, तो भोपाल को जो अलग किया गया था मैंने आपको बताया था, सीहोर जिले की एक तहसील थी भोपाल। अब याद रखना, इस चीज को याद रखना कि भोपाल जो राजधानी बनाई गई वो 1956 में बनाई गई, लेकिन भोपाल को जो जिले का दर्जा दिया गया था वो 1972 में दिया गया था। ये बात कहां से अलग हुआ? सीहोर से। सीहोर से। और राजनांदगांव दुर्ग से। ये दुर्ग हमारा कहां पड़ता है? तो ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ का है, वर्तमान छत्तीसगढ़। और यदि हम बात करें इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी प्रश्न आया था कि जब भोपाल को जिला बनाया गया था उस टाइम पे भारत के या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो मध्य प्रदेश के उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे वो थे श्यामाचरण शुक्ल। श्यामाचरण शुक्ल इसके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और राज्यपाल जो थे, राज्यपाल वो थे सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा इसके क्या थे? राज्यपाल थे। तो ये हमें इसके बारे में इतनी जानकारी याद होनी चाहिए। अब यहीं से एक प्रश्न और है कि जब 1956 का जब हमारा गठन हुआ, जोड़ते हुए चल रहा हूं, समझने का कोशिश करना। जब 1956 में जब हमारा मध्य प्रदेश बना तो उस टाइम पे जो जिलों की संख्या थी वो 43 जिले थे और 8 संभाग थे। 8 संभाग थे। लेकिन जब हमने ये 2 जिले बना दिए तो हमारे जिलों की संख्या कितनी हो गई? अब 45 जिले। और भोपाल को इसी समय एक संभाग भी बना दिया गया तो संभाग हो गए हमारे कितने? 9 संभाग। ये हमारी दोस्तों क्या रही थी? छोटी सी एक कहानी रही थी। इसके बाद हम आगे क्या कहानी रही इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा पुनर्गठन हुआ वो हुआ हमारा 1998 में। 1998 में यदि हम बात करें इस समय पे हमारे मुख्यमंत्री कौन थे, तो इस टाइम पे हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो थे हमारे दिग्गी राजा, मतलब दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह। यदि हम राज्यपाल के बारे में बात करें तो इस टाइम पे जो राज्यपाल थे वो थे हमारे भाई महावीर। भाई महावीर। एक चीज याद रखना कि दिग्विजय सिंह का जो चुनावी क्षेत्र है वो राघोगढ़ क्षेत्र है। कौन सा? राघोगढ़ क्षेत्र है। क्षेत्र कहां पड़ता है? तो राजगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। अब 1998 में हुआ क्या ये देखो जरा। 1998 में 2 समितियां थी। एक बी.आर. दुबे की समिति, एक बी.आर. दुबे समिति और एक सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति। बी.आर. दुबे की अनुशंसा पर 10 नए जिले बनाए गए थे। कितने? 10 जिले नए बनाए गए। और सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 नए जिले बनाए गए। 6 नए क्या पकड़े? जिले हमारे बनाए गए। अब दोस्तों बताने को मैं आपको 10 जिले बताऊं,
बताने को मैं आपको पूरे 6 जिले बताऊं, लेकिन वर्तमान में हमारे परिदृश्य से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये है कि वर्तमान में हमारे पास इनमें से कौन से जिले हैं। हम इतना याद करके कहाँ जाना है, हमें पेपर पास करना है, तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें अपनी काम की चीजें देखनी है। क्या काम की? तो 10 जिले में से आज की डेट में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में आज की डेट में BR दुबे की समीक्षा से बात करें तो 4 जिले हैं। 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? पहला बड़वानी, दूसरा श्योपुर, तीसरा कटनी और चौथा ढिंडोरी। हम बात करें कि ये कहां से अलग हुए, तो बड़वानी जो अलग हुआ वो खरगोन से अलग हुआ। खरगोन कहां पड़ता है दोस्तों? तो जब हम ये चित्र बनाएंगे तो इस साइड खरगोन पड़ेगा, ठीक है, खरगोन। श्योपुर की बारे में बात करें तो ये मुरैना से अलग हुआ, कटनी जबलपुर से, ढिंडोरी हमारा मंडला से। हम सिंहदेव समिति के बारे में बात करें तो सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 नए जिले बनाए गए, लेकिन वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में केवल 3 ही जिले हैं। कौन कौन से हैं वो देखो जरा आप। पहला उमरिया, दूसरा हरदा, तीसरा नीमच। उमरिया जो अलग हुआ वो शहडोल से अलग हुआ, हरदा जो अलग हुआ वो होशंगाबाद से अलग हुआ, और नीमच जो अलग हुआ वो मंदसौर से अलग हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 16 जिले और बना लिए। और पहले हमारे पास जिले कितने थे? 45। अब हमने 16 और बना लिए, तो कितने जिले हो गए हमारे पास? 61 जिले। तो इस प्रकार 1998 में हमारे पास 61 जिले और 12 संभाग हो गए थे। 61 जिले और हमारे पास 12 संभाग हो गए थे। अब हम आगे चलते हैं। इतनी हमने कहानी समझ ली इसके बारे में। अब एक बड़ा संशोधन, क्या हुआ? संशोधन हुआ। बड़ा संशोधन क्या हुआ कि हमारे यहां से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। 1 नवंबर 2000 को हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ बना। इसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000। और बात करें कि भारत का ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो 84वां संविधान संशोधन के तहत हमने छत्तीसगढ़ को क्या किया? अलग किया। और जब ये 84वां संविधान संशोधन हुआ तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ जो भारत के किस राज्य के रूप में निखरा, तो 26वां भारत का राज्य के रूप में ये बाहर आया। 26वां। आई बात समझ में दोस्तों? तो ये हमारी बात थी। अब हुआ क्या कि 61 जिले थे हमारे पास, 12 संभाग थे। इसको देने के बाद हमारे पास क्या क्या बचा? तो अब इसको देने के बाद हमारे पास बचा 45 जिले और 9 संभाग बचे हमारे पास। 45 जिले और 9 संभाग अब बचे हमारे पास। यदि हम बात करें कि जब हमने छत्तीसगढ़ को अलग किया था, तो उस टाइम पे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? तो अजीत जोशी। ये के क्या बनाए? सीएम। और जो गवर्नर थे वो बनाए गए थे डीएन सहाय। इसके क्या बनाए गए थे? हमारे गवर्नर बनाए गए थे। अब दोस्तों 1 नवंबर 2000 के बाद क्या हुआ अब हमारे पास क्या बचा? 45 जिले
और 9 संभाग। चलो फिर से कहानियां शुरू हो गई। अब जो हमारे यहाँ पे परिवर्तन हुआ वो हुआ 2003 को। 2003 को हमारे यहाँ पर फिर से एक परिवर्तन हुआ और वो हुआ हमारे यहाँ पर 15 अगस्त 2003 को। 15 अगस्त 2003 को किसकी सिफारिश पर? तो बॉस समिति की सिफारिश पर। बॉस समिति की सिफारिश पर। सिफारिश पर कितने जिले बनाए हमने? 3 जिले बनाए। कितने दोस्तों? 3 जिले हमने बनाए। देखना दोस्तों, पहला बनाया हमने बुरहानपुर, दूसरा हमने बनाया अनूपपुर और तीसरा हमने बनाया अशोकनगर। अशोकनगर। बुरहानपुर जो अलग हुआ था दोस्तों वो खंडवा से अलग हुआ था। अनूपपुर जो अलग हुआ वो शहडोल से अलग हुआ। अशोकनगर जो अलग हुआ वो गुना से अलग हुआ। इस प्रकार 3 जिले हमारे लिए बनाए गए थे। तो 45 जिले प्लस 3 जिले कितने हो गए? अब 48 जिले हमारे पास हो गए। इसके बाद फिर इसमें परिवर्तन हुआ। अब दोस्तों जिले बढ़ रहे हैं अपने पास। फिर इसमें परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन हुआ 2008 में। कौन सा 2008 में? 24 मई 2008। 2 नए जिले बनाए गए। 2 नए जिले कौन कौन से बनाए गए मेरे दोस्त? एक तो अलीराजपुर को बनाया गया, अलीराजपुर को बनाया गया और एक मेरे दोस्त बनाया गया इसको, किसको बनाया गया दोस्तों मेरे? सिंगरौली को। सिंगरौली किससे अलग हुआ? जी सीधी से अलग हुआ। ये किससे अलग हुआ? झाबुआ से अलग हुआ। झाबुआ का नाम सुन के एक चीज याद आई कि कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा, इसके बारे में तो सुना ही होगा। इतना खतरनाक मुर्गा है। वैसे तो मुर्गों में नुकसान भी होता है खाने से और फायदा भी होता है, लेकिन इसको खाने से सिर्फ फायदा होता है। इतना दमदार मुर्गा है ये, कुछ पूछो मत। ये मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में दोनों में पाया जाता है। और जब इसको जीआई टैग दिया जा रहा था 2018 के समथिंग, तब जाके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में ही होड़ लगी हुई थी और दोनों में इस चीज को लेकर झगड़ा चल रहा था कि कड़कनाथ मुर्गा किस राज्य को इसको जीआई टैग मिलता है। आखिरकार हमारे मध्य प्रदेश ने उसको जीत लिया और मध्य प्रदेश का जीआई टैग कड़कनाथ मुर्गा को मिल गया। सिंगरौली के बारे में हम जानते हैं कि ऊर्जा राजधानी है जो मध्य प्रदेश की, ऊर्जा राजधानी है। और कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और कोयले की सबसे मोटी जो परत है वो यहीं पाई जाती है, बेड़न सिंगरौली में। ठीक है, तो ये 2008 में ये 2 जिले बनाए गए, जिसके कारण जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48, 49 और 50। अब हो गए हमारे पास 50 जिले। क्या हो गए दोस्तों? अब हमारे पास 50 जिले हो गए। इसके बाद क्या हुआ? अब हमारा अगला जो वो हुआ 16 अगस्त 2003 को फिर हमारा पुनर्गठन हुआ। सॉरी 2013 को 16 अगस्त 2013 को फिर से विभाजन हुआ और एक नया जिला बना, एक जिला और बनाया गया जिसका नाम बना है आगर मालवा। आगर मालवा ये कहां से अलग हुआ? तो शाजापुर से अलग हुआ। जी कहां से? शाजापुर से अलग हुआ हमारा आगर मालवा। अब दोस्तों एक अगला आया प्रश्न, ये हमारे कितने हो गए? अब 51 जिले। अब हमारे पास कितने हो गए? 51 जिले। अब हमारा बनता है 52वां जिला। 1 अक्टूबर 2018 को हमारा एक जिला बनाया गया जिसको बोलते हैं हम निवाड़ी। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी बनाया गया जो कि हमारा 52वां जिला है। 52 जिला है। निवाड़ी में यदि बात करें तो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक पृथ्वीपुर
और एक हमारा स्वयं निमाड़ी। यदि हम इसके इसके बारे में थोड़ा सा और जाने तो इसके पहले जो आईएएस बनाए गए थे वो बनाए गए थे अक्षय कुमार सिंह को, और जो आईपीएस बनाए गए थे वो बनाए गए थे मुकेश श्रीवास्तव को, मुकेश श्रीवास्तव जी को, मुकेश श्रीवास्तव जी को। सबसे छोटा जिला है जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से। आई बात समझ में दोस्तों। इसके बाद अब हम बात करते हैं अगली। तो दोस्तों 18 मार्च 2019 को जब हमारी सरकार के रूप में कमलनाथ जी बैठे हुए थे तो उन्होंने 3 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी और उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए। अब वो 3 जिले भी जान लो कौन कौन से हैं, लेकिन अभी तो है नहीं वो सरकार में, तो आगे इनका कुछ कर नहीं पाए, लेकिन वो 3 जिले घोषित कर गए। कौन कौन से? एक नागदा जिला, एक मेहर जिला, एक चाचौड़ा जिला। यदि नागदा के बारे में बात करें तो ये उज्जैन से अलग होगा। याद रखना इसका नाम नागदा क्यों पड़ा, देखो नागदा में नाग आ रहा है, और हमें पता है कि उज्जैन में कौन है, हमारे महाकाल की नगरी। उज्जैन में क्या है, बहुत ज्यादा हवन वगैरह होते थे पुराने जमाने में, तो इसलिए ये क्षेत्र था प्रसिद्ध नागदा। तो अब इसको एक नया जिला बनाया जा रहा है। मेहर जो कि सतना से अलग हो रहा है, मेहर को पता है हम संगीत नगरी भी कहते हैं, संगीत नगरी भी कहा जाता है मेहर को। चाचौड़ा जो अलग हो रहा है वो गुना से अलग हो रहा है। कहां से? गुना से अलग हो रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास जो जिलों की संख्या हो गई वो 55 जिले हो गए और 10 संभाग हो गए। याद रखना जो हमने नागदा जो जिला बनाया था उसको हमने सागर संभाग के अंतर्गत रखा है। किसके अंतर्गत? सागर संभाग के अंतर्गत रखा है। ये प्रश्न आ सकता है कि हमने नागदा को किस संभाग के अंतर्गत रखा है, तो सागर संभाग के अंतर्गत हमने क्या रखा है? नागदा को रखा है। ये कमलनाथ सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। तो दोस्तों आज ये हमने इसकी जो पहला पार्ट है उसको हमने समाप्त किया है। आगे चलेंगे हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों के बारे में, या फिर हम टॉपिक ले लेंगे मध्य प्रदेश की जियोग्राफिकल स्थिति क्या है, ठीक है, मिट्टी के बारे में ले लेंगे, या फिर हम पहाड़ों के बारे में ले लेंगे, हम किसी के बारे में भी उठा लेंगे। अपन देखते हैं किसके बारे में उठाएं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो आज तक के लिए इतना ही। और दोस्तों यदि थोड़ा सा अपन को क्या करना है, मदद करना, सपोर्ट करना है अपन को इस चीज़ के लिए, ठीक है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट होगा उतना ही ज़्यादा पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, चीज़ें और ज़्यादा अपन एलेबोरेटेड करके पढ़ाएंगे चीज़ों को। तो दोस्तों बने रहिएगा साथ, और अच्छा दिखा रहे हो आप लोग प्यार वगैरह, तो इसी तरीके से दिखाते रहना और थोड़ी सी मदद करना अपने दोस्त की, ठीक है। तो चलते अपन, राधे राधे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।